वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज से हम मोबाइल कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर के कोर्स में क्या क्या सीखेंगे सब हम एक तरीके से आपको बताना शुरू से चाहेंगे। आप हमारी वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए ताकि आप प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख सकें। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में उसके बारे में ज़रूर बताएं। तो सबसे शुरू में हम मोबाइल सॉफ्टवेयर के कोर्स के बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में बेसिक नॉलेज आज पहले पार्ट में हम बताएंगे। वेरियस फॉल्ट्स इन मोबाइल फोन्स एंड हाउ वी कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। मोबाइल्स में कैसे कैसे फॉल्ट्स होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उनको कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं शुरू से लेकर आपको बताऊंगा और आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलते हैं। फॉल्ट्स इन मोबाइल्स आर टू टाइप्स, मतलब दो टाइप्स के मोबाइल में फॉल्ट्स होते हैं। नंबर एक होता है आपका सॉफ्टवेयर, नंबर दो होता है आपका हार्डवेयर। तो आखिर सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है और हार्डवेयर आपका क्या होता है, आप इनको कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो लेकर चलते हैं आपको सॉफ्टवेयर की ओर। सॉफ्टवेयर एक इंटरनल प्रॉब्लम होती है जो विदाउट ओपनिंग मोबाइल्स के की जाती है, मतलब सोल्व की जाती है। मतलब इसमें मोबाइल को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये इंटरनल पार्ट होता है, इसको हम कभी छू नहीं सकते हैं और ये फाइल्स के द्वारा, फ्लैशिंग के द्वारा सही किया जा सकता है। जबकि अगर हम बात करें हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर के किसी प्रॉब्लम्स है जो मोबाइल के किसी न किसी पार्ट्स की या बॉडी के पार्ट्स की होती है जो मोबाइल को खोलने के बाद सही करते हैं, मतलब सोल्व करते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में समझ गए होंगे क्या अंतर होता है। सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जो फाइल्स के द्वारा यानी सही की जाती है, सोल्व की जाती है, जबकि हार्डवेयर से हमारे पास एक बॉडी का पार्ट होता है जिसको हम बॉडी के पार्ट्स के द्वारा ही सही कर सकते हैं। जैसे कि हार्डवेयर के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि बैटरी हुआ, बैटरी एक हार्डवेयर है, तो इसके बारे में हम कोई लास्ट में चर्चा नहीं करेंगे, ये हमारा आउट ऑफ पार्ट्स है। हम फिलहाल मोबाइल सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, फ्लैशिंग करते हैं, अनलॉकिंग करते हैं, सब चीज़ें आप एक एक करके सीखते जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा मोबाइल सॉफ्टवेयर। बेसिकली हम सारी की सारी वीडियो में इसी पार्ट पर फोकस करेंगे कि मोबाइल सॉफ्टवेयर होता क्या है और कैसे कैसे हमारे पास प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं और कैसे कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज मोबाइल सॉफ्टवेयर, मतलब मोबाइल सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, मोबाइल सॉफ्टवेयर जो होता है ना, एक प्रोग्राम्स होता है जो एक लिख करके, टाइप करके प्रोग्राम सेटअप तैयार करा जाता है जो पूरे के पूरे सिस्टम को क्या करता है, ऑपरेट करता है। और एक तरीके से अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो पूरा का पूरा मोबाइल ऑपरेट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम ये कैसे कैसे हो सकता है। ये दो टाइप्स का होता है, एक तो एंड्रॉयड हो सकता है, ओएस हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, iOS, यानी जो आप जानते हो एप्पल्स का होता है। तो ये दो ही टाइप्स का अभी तक आपका बना हुआ है। अब हम बात करेंगे इनके और डिटेल्स के बारे में। तो चलते हैं। अगर हम देखें कि हम इसको कैसे करते हैं, तो याद रखना सॉफ्टवेयर जब भी करेंगे तो उसके लिए एक मतलब फ्रेमवेयर फाइल की जरूरत पड़ती है जिसको हम फ्लैश फाइल भी बोलते हैं और इसको कस्टम रोम्स भी बोलते हैं। याद रखना ये फाइल्स ही पूरी की पूरी किसी न किसी सिस्टम की जान होती है और हम इसी के थ्रू सारी की सारी प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर आपकी फर्मवेयर और फ्लैश फाइल्स या कस्टम रोम्स आपकी क्रैप्ट हो जाए तो समझो आपका पूरा का पूरा सिस्टम क्रैप्ट हो जाएगा और आपका सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और याद रखना, अगर आपके एक बार फर्मवेयर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो आपका फोन बहुत सारी प्रॉब्लम शो करने लग जाएगा। आप इनको कैसे देखोगे, तो देखिए हम एक एक करके बताएंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी सॉफ्टवेयर की तरफ इशारा करती हैं। याद रखना, विच प्रॉब्लम्स गोज टू सॉफ्टवेयर इश्यू, यानी कौन सी प्रॉब्लम है जो आपका इशारा कर रही है कि आप सॉफ्टवेयर का काम इसमें करेंगे, या फिर आप इसको फ्लैश करेंगे, या फिर आप इसमें फ्रॉम फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, या फिर आप कहो कि कस्टम रोम्स आप इसमें राइट करेंगे। तो देखो, नंबर एक तो है आपकी हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम। क्या होता है कि मोबाइल आपका ऑफ हो जाता है, जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो धीरे धीरे ऑन होता है, फिर उसके बाद फिर ऑन ऑफ वहीं पर अटका रहता है। टाइम बहुत ज्यादा ले लेता है लेकिन ऑन नहीं होता है। दूसरी होती है ऑटो रिस्टार्ट प्रॉब्लम, कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है। ये प्रॉब्लम भी आपका किसकी ओर इशारा करती है, सॉफ्टवेयर इशू की, बोलती है कि आप इसको फ्लैश कर दीजिएगा। नंबर 3 है ओवर हैंगिंग प्रॉब्लम। जब आपका मोबाइल बहुत ज्यादा हैंग हो रहा हो तब आप क्या करो, लेटेस्ट फाइल डाउनलोड करके, फर्मवेयर फाइल डाउनलोड करके उसको फ्लैश कर दो। नंबर 4 है सिस्टम एप्स प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है
कि जो हमारे पास एप्लीकेशन होती है वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाती हैं, यानी कि आप उनको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद वो हैंग होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इस केस में भी आप क्या करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं आप लोग, मतलब सॉफ्टवेयर यानी फ्रेमवेयर फाइल डाउनलोड करके उसको फ्लैश कर देते हैं। सम केसेस टच नॉट वर्क प्रॉपर, कभी कभी क्या होता है जैसे सैमसंग के फोन होते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनकी टच नॉट वर्किंग, यानी उनकी टच काम नहीं करती है, कभी रिस्टार्ट करने के बाद भी काम नहीं करते। इसके बारे में मैं टॉपिक के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको सही कर सकते हैं, और सारी चीजें आप एक एक करके सारी सीखते जाएंगे। आप हमारी वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और इस कोर्स को फ्री में एंजॉय कीजिए और आप सीखें कि कैसे कैसे आप लोग एक अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर को आप सही तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम किस तरह हम फ्लैश करेंगे मोबाइल को, कैसे कैसी फ्लैशिंग होती है, कैसे कैसे सीपीयू होते हैं, तो उन चीजों के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 आप लोग क्या करेंगे, पहले फर्मवेयर फाइल को डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आपके पास बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे कि रिपेयर माई मोबाइल हुई, और आपकी जैसे कि मेन जो आपकी वेबसाइट है, किसी भी आप मॉडल की मेन वेबसाइट पे जाके वहां से भी फर्मवेयर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप क्या करोगे, एक फ्लैश टूल डाउनलोड करोगे, जो भी उसके लिए मतलब फ्लैश टूल होगा। जैसे कि सीपीयू की बात करें, मान लो क्वालकॉम के लिए क्यों फिल होगा, और अगर हम मान लो एमटीके के लिए करें तो एसपी फ्लैश टूल होगा, और एसपीडी के लिए एसपीडी का टूल होगा। तो बहुत सारी मतलब फाइल्स के लिए अलग अलग प्रकार के टूल बनाए गए हैं। तो सेकंड आप क्या करेंगे, फ्लैश टूल डाउनलोड करेंगे, और थर्ड में आप क्या करेंगे, यूजिंग फ्लैश टूल उसको फ्लैश करेंगे। और आपकी फ्लैशिंग जो है ना आपकी बिल्कुल प्रॉपर वे में होनी चाहिए, यानी कि आपकी डाटा केवल बिल्कुल सुटेबल तरीके से लगी होनी चाहिए। अगर आप फ्लैशिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो आपका मॉडल सही तरीके से फ्लैश नहीं हो पाएगा। फ्लैशिंग के लिए आपको सीपीयू का जानना बहुत जरूरी है। सीपीयू हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, हेलियो और एस्प्रेटम और आपका ब्रॉडकॉन। आप याद रखिए हमारे पास सबसे ज्यादा जो मतलब लो ग्रेड का एसपीडी होता है और सबसे हाई लेवल का होता है क्वालकॉम, और मीडियम आपका होता है मीडियाटेक। याद रखना, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम आपको एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, और कैसे कैसे हम फ्लैशिंग करेंगे, कौन कौन से मॉडल को कैसे अनलॉक करेंगे, सब चीजें मैं आपको डिटेल में सिखाता जाऊंगा। आप लोग हमारे कोर्स को अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए, ज्वाइन कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।